वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है बाउंड बाय लिमिट्स। तो ये रीडिंग पिक ए कार्ड होने वाली है और हम इस रीडिंग में ये जानेंगे कि पर्सन आपको लेकर आगे क्या करने वाले हैं। ठीक है, चाहे उनके दिल में जो भी चल रहा है, फीलिंग्स है, थॉट्स है, करंट एनर्जी है, फ्यूचर प्लान है, फ्यूचर फीलिंग्स हैं, नेक्स्ट एक्शन है, एवरीथिंग इन डिटेल। तो स्क्रीन पर आपके सामने 3 ऑप्शंस लगे हुए मिल जाएंगे। ऑप्शन चुनने में अगर समस्या हो तो वीडियो को पॉज कर दें कुछ सेकंड्स के लिए। अच्छे से तीनों को आप देखें। सबसे ज़्यादा जो भी ऑप्शन आपको अपनी तरफ खींचे उसी को आपने चुनना है। हमेशा की तरह टाइम स्टैम्प्स दिए रहेंगे डिस्क्रिप्शन में। लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन 1। तो जिन्होंने आज का पहला ऑप्शन चुना है, आपने आज की रीडिंग का टाइटल देखा है और आपको ये टाइटल बहुत नया, बहुत इंटरेस्टिंग, कहीं ना कहीं अजीब भी लगा होगा। इस वक्त आपके पर्सन अपनी लाइफ के एक ऐसे सिचुएशन में हैं जहां उनको ये समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करें, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं। उनको अपने इर्द गिर्द वो लिमिट दिख रही है, वो एक लाइन या लक्ष्मण रेखा खींची हुई नज़र आ रही है जिसको वो लांघ कर आपकी तरफ आना चाहते तो हैं, लेकिन वो आ नहीं सकते क्योंकि उनकी लाइफ का कोई ऐसा कार्मिक साइकिल चल रहा है। चाहे वो थर्ड पार्टी के साथ चल रहा हो, चाहे वो फैमिली वालों के साथ चल रहा हो, चाहे वो किसी एक्स के साथ चल रहा हो, करियर की वजह से ऐसा नहीं कर पा रहे, कोई फाइनेंशियल स्ट्रगल है, नेगेटिव थिंकिंग है, या फिर उनके अंदर वो शर्म है, वो लज्जा है, वो गिल्ट है, वो पछतावा है जो उनको आपकी तरफ आने से रोकता है। क्योंकि जब इंसान बहुत बार गलतियां करता है या करती है तो एक नेचुरल फिनोमेना है कि उसके अंदर फिर वो हिम्मत कम हो जाती है नज़र से नज़र मिलाकर बात करने की। क्योंकि ये रिलेशन जो है ना, पास्ट में बहुत ही रोमांटिक रहा है, इमोशनल भी रहा। आप दोनों ने इस रिश्ते में बहुत खूबसूरत पल बनाए। क्योंकि मैं आपके पास्ट के कार्ड्स को देख रही हूँ कि जैसे ये रिलेशन स्टार्ट हुआ था, आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ज़िंदगी में ये कभी आपको छोड़ेंगे या कभी आपसे मुंह फेरेंगे। आपको उल्टा इन पे बहुत कॉन्फिडेंस था। आज अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हो तो वो कॉन्फिडेंस डगमगा गया है। इस इंसान ने आपसे कोई वादा करके उस वादे को पूरा नहीं किया है, या फिर ये पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है, ये आपसे बात नहीं कर रहे, आपकी तरफ आ नहीं रहे। और उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न दिख रहा है मुझे, इनकी फैमिली सबसे बड़ा रीज़न। बाकी लोगों के लिए तो मुझे ये लग रहा है कि अभी इस इंसान को अगले आने वाले वक्त का अंदाज़ा भी नहीं है कि इनके साथ कौन सा कर्मा आगे चलकर इनको फेस करना पड़ेगा। क्योंकि बाकी लोगों के पार्टनर प्यार के लिए, रिलेशन के लिए और आपके साथ फ्यूचर के लिए उतना ज़्यादा एफर्ट डालते हुए, ट्राई करते हुए नज़र नहीं आ रहे। आप उन्हें याद आते हो, लेकिन बस वो याद ही बनकर रह जाती है। क्योंकि ये पर्सन कोई एक्शन लेने का नहीं सोच रहे। इनकी एनर्जी बड़ी ही ढीली ढाली सी है कि जो होगा आगे चलकर देख लेंगे।
मुझे यहाँ पे सोलमेट कार्ड काफ़ी लोगों के लिए नज़र आ रहे हैं। ये रिलेशनशिप सोलमेट कनेक्शन है और कार्मिक लोगों के लिए इस ऑप्शन में एनर्जी 20% ही है। ट्विन फ्लेम यहाँ कोई नहीं निकला। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या पार्टनर के साथ आपका रिश्ता ट्विन फ्लेम है, तो उसके लिए आपको अदर ऑप्शन सुनना चाहिए। आप ऑप्शन 2 या ऑप्शन 3 ये सुन सकते हो, क्योंकि इस वाले ऑप्शन में सिर्फ सोल कनेक्शन वालों की या फिर कार्मिक रिलेशन में जो लोग हैं उन्हीं की एनर्जी है। बाकी कुछ चार्म्स निकल कर आए हैं आपकी रीडिंग में, देखते हैं ये चार्म क्या है। सबसे पहला चार्म निकला है यहाँ पे फोटो फ्रेम। दूसरा चार्म निकला है यहाँ पर की है, चाबी बनी हुई है चार्म के ऊपर। तीसरा चार्म है यहाँ पर स्माइली है, हंसने वाली इमोजी है। चौथा चार्म यहाँ पर बना है विंड चाइम, या वो जो हैंगिंग बेल्स होती हैं जो अक्सर लोग अपने घर में दरवाज़ों और खिड़कियों पे टांग देते हैं, और जब हवा वहाँ से गुज़रती है तो वो घंटियाँ उस टंगे हुए विंड चाइम में बजती हैं। तो उसका साउंड बहुत ही स्वीट और बहुत ही, कह लो कि बड़ा ही क्यूट सी एनर्जी फील होती है, बड़ा ही रिलैक्सिंग साउंड होता है उसका। और उसके बाद लास्ट चार्म इस ऑप्शन में निकल कर आया है, वो है एरोप्लेन। तो ये जितने चार्म्स निकल कर आए हैं, देखो एरोप्लेन दिखाता है ट्रैवलिंग को, यात्रा को, चाहे वो लंबी दूरी की हो या फिर कुछ घंटों की दूरी पर पार्टनर हो। लॉन्ग डिस्टेंस वाले तो डेफिनेटली इस रीडिंग में है। देन यहाँ पे जो चार्म निकल कर आए थे, जैसे कि फ़ोटो फ्रेम पहला निकला था, तो आप दोनों के रिश्ते में खूबसूरत पल और वो बेहतरीन यादें इन्होंने संभाल कर रखी हुई हैं। फ़ोटो हम इसीलिए खींचते हैं ना गाइस, कि वो मेमोरी, वो मोमेंट हम फॉरएवर के लिए कैप्चर कर लें, हमेशा के लिए उसे संजोग कर रख लें। तो इन्हें आप याद तो आ रहे हो, या इन्होंने वाकई में आपकी फ़ोटो को अपने पास आज भी संभाल कर रखा हुआ है। जब भी मन उदास होता है तो शायद ये आपकी फ़ोटो देखकर अपने मन को शांत करते हैं। बाकी ना मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ही प्लेयर एनर्जी में है, क्योंकि ना कार्मिक रिलेशन में ना कई बार ऐसे साइकिल्स रन करते हैं जिसमें इंसान को कुछ सीखने की ज़रूरत होती है। ब्रह्मांड का तरीका है, डिवाइन एंजल्स का तरीका है कि हम अपने पैटर्न्स को ब्रेक करें, हम अपनी गलतियों को बार बार दोहराए ना, बल्कि उनसे कुछ सीख लें। वो शायद आपके पर्सन में नहीं है, इसीलिए ये अभी भी फ्लर्टिंग की एनर्जी में, प्लेफुल एनर्जी में, फन और एंटरटेनमेंट रिलेशन में हो, उस पे ज़्यादा इनका फोकस है। तो इनसे अगर आपको कमिटमेंट चाहिए, कम से कम आपको 2 से 7 महीने लग जाएंगे इस पर्सन के द्वारा कमिटमेंट को रिसीव करते करते। कुछ लोगों में ये जल्दी भी हो सकता है कि ये 2 महीने में ही आपको कमिटमेंट दे दें, लेकिन मिनिमम टाइम 2 से 7 महीनों का निकला है। तो ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है एंजल लव, एंजल और लव
ये साथ में लिखना है। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। जिन्होंने चुना है आज का दूसरा ऑप्शन, सबसे पहले तो ये बता दूं, ये रीडिंग जनरल रीडिंग है और इसे आप किसी भी इंसान के लिए देख सकते हो, सुन सकते हो। वो इंसान आप ही के शहर में हो, किसी दूसरे शहर में हो, दूसरे कंट्री में हो, और किसी भी इंसान के लिए आप इसे देख सकते हो। वो पर्सन आपके कांटेक्ट में हो तब भी, और अगर वो पर्सन कांटेक्ट में नहीं है या उन्होंने आपको ब्लॉक में डाल दिया है और आपको नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है, क्या वो मेरी लाइफ में वापस आएंगे या नहीं आएंगे, तो इस तरह के अगर आपके सवाल बहुत ज़्यादा है तो नीचे कमेंट में आपको नो कांटेक्ट लिखना है। और जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे नो कांटेक्ट सिचुएशन के लिए या ब्लॉक वालों के लिए, तो मैं वो वीडियो 1 या 2 दिन के अंदर फॉर श्योर ले आऊँगी। क्योंकि ज़्यादा टॉपिक आने पर मैं वही वीडियो पहले लाती हूँ जो ज़्यादा आप लोगों की डिमांड होती है। और इस ऑप्शन में काफ़ी लोग नो कांटेक्ट वाले दिख रहे हैं मुझे। तो पर्सन की अभी एनर्जी क्या है, देखो ये पर्सन जो है ना बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है। मतलब इनके अंदर ना मुझे डर रिश्ते को खोने का, आपसे दूर जाने का, वो इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा। हो सकता है वो पहले भी आपके साथ सेपरेशन में चले गए हों, उन्होंने पहले भी आपको नो कांटेक्ट में डाला हो और फिर ये वापस खुद आ गए होंगे, या फिर इन्होंने आपको इनडायरेक्ट बहुत सारे हिंट दिए होंगे, सिग्नल दिए होंगे कि मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ और आज भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए वो जगह खाली है। तो आपने इनको फिर माफ़ कर दिया होगा, क्योंकि मुझे ये बड़े ही शातिर लग रहे हैं। शातिर इन द सेंस नेगेटिव वे में नहीं कहूँगी, शातिर होना गलत नहीं है, चुस्त और चालाक होना कोई गलत नहीं है, लेकिन अगर वो चुस्त और चालाकी हम किसी इंसान के इमोशन से खेलने के लिए लगाएं, कि हम किसी को इमोशनली फूल बना रहे हैं या फिर हम किसी के साथ टाइम पास वाला रिलेशन रखकर उसको ये कह रहे हैं कि मुझे तो तुम्हारे साथ ही शादी करनी है, उसको पूरा भरोसे में ले रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने टाइम पास के लिए, तो वो गलत है। मैंने इससे पहले काफ़ी लोगों की रीडिंग की है नो कांटेक्ट पे, सेपरेशन पे, ब्रेकअप पे, ऑन एंड ऑफ वाले रिलेशनशिप्स पे, और कई बार जो मैं इस चैनल पर कलेक्टिव रीडिंग्स लाती हूँ वो आप लोगों के लिए बहुत ही सटीक निकल कर आती है, क्योंकि मुझे आप लोगों के कमेंट्स मिलते हैं कि आपने जो आज की रीडिंग की है वो 100% मैच हुई है। अब आपको ना पूरा वीडियो ध्यान से सुनना होता है, क्योंकि सबकी एनर्जी होती है, सेपरेशन वालों की भी, ब्रेकअप वालों की भी, डेली कांटेक्ट वालों की भी, थर्ड पार्टी वालों की भी, नो कांटेक्ट वाले और इन एंड आउट वालों की भी। तो इस रीडिंग में सबसे ज़्यादा तो मुझे 80% के करीब नो कांटेक्ट ही दिख रहा है। सिर्फ 20% लोग हैं जो डेली बेसिस पे पर्सन के साथ बात करते हैं, संपर्क में बने हुए हैं। मैं अभी कुछ लेटर्स आपको बता रही हूँ। ये आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर होगा या इनिशियल होगा, जिनके जीवन में ना वो बहुत कुछ आपके लिए करना चाहते हैं,
लेकिन उनको अपने परिवार की जिम्मेदारी, समाज का डर, कोई ऐसा डर है, कोई ऐसी लिमिट उनको दिख रही है कि मैं इसको प्यार भी देना चाहता हूँ, मैं इसके साथ घर बसाना चाहता हूँ, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे मेरी फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा, या फिर इन्होंने अभी बात नहीं की घर पे, लेकिन ये फिर भी अंदर से डरे हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ निकल के आया है लेटर M, लेटर G, A, H, S, फिर आया है यहाँ पर लेटर U, T, I, J, L, W और लास्ट लेटर निकला है यहाँ पर लेटर P, पैरट वाला। बहुत लोगों के लिए अल्फ़ाबेट्स निकल कर आए हैं और काफ़ी लोगों के लिए नहीं भी आए। तो जो चीज़ रीडिंग में नहीं आती ना, इसका मतलब उसकी एनर्जी बहुत ही कम है, और जिनके नाम के लेटर आए हैं उनकी इस रीडिंग में एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 100% के आसपास। लेकिन ये रीडिंग सबसे रेजोनेट करेगी। तो एक्शन लेने के लिए बहुत कम लोगों के पार्टनर एग्री करेंगे, रेडी हो जाएंगे। और एक्शन क्या लेंगे वो, कि वो कुछ दिन आप पर आने वाले टाइम में नज़र रखेंगे, या वो फेक अकाउंट बनाकर आपको चेक कर रहे होंगे, या फिर वो आपको बातों ही बातों में इस तरह की अपनी लाइफ की सिचुएशन का जवाब मांगेंगे कि अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते। तो कुछ लोगों के पार्टनर ना काफ़ी एक्सप्रेसिव होने वाले हैं, थॉट चक्र एक्टिवेट हो जाएगा उनका। और कुछ लोगों का ना थॉट चक्र एक्टिवेट होने के बावजूद भी आपको फील होगा कि ये मुझसे मिलने में भी इंटरेस्टेड है, ये मुझसे रिलेशन रखने में भी इंटरेस्टेड है, बट इन्हें कोई एनर्जी रोकती है, इन्हें कोई कंट्रोल कर रहा है। ये ब्लैक मैजिक भी हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम से ये फील करते आ रहे हो कि मेरे पर्सन का मुझे लेकर बिहेवियर सडनली चेंज हुआ है। पहले वो खुद मुझे चेस करते थे, मुझे अपने से कभी दूर नहीं करते थे, उल्टा वो मुझे दूर जाने पर मेरे से लड़ते थे, झगड़ते थे, मुझसे सवाल जवाब करते थे। तो आपको ना एक इंट्यूटिव फीलिंग आती है, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील होती है कि इनको कोई और कंट्रोल करता है। शायद इसीलिए भी आज की रीडिंग का टाइटल है बाउंड बाय द लिमिट, कि ये कुछ लिमिट्स फील करते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस फील करते हैं। बाकी इस रीडिंग में राशियां तो सारी ही आई हैं, और कुछ लोगों का ध्यान गया है ऑप्शन 1 में और 3rd में। ये वही दर्शक है मेरे, या फिर कुछ नए लोग भी आए हैं आज, जिन्हें पिके कार्ड रीडिंग्स और पाइल सिलेक्शन में, ऑप्शन सिलेक्शन में अक्सर डबल माइंड फील होता है, या फिर कंफ्यूज्ड फील करते हो कि कौन सा सही होगा। ऑप्शन 1 सही होगा, ऑप्शन 2 सही होगा, या फिर ऑप्शन 3rd सही होगा। तो ये कन्फ्यूज़न मैं आपकी कम कर देती हूँ। आपको बस ये करना है कि इस ऑप्शन के अलावा अगर 1 या 3 में आपका ध्यान गया है तो कोई एक आप सुन लें, सभी ना सुने कि मैं 1 भी चेक करता हूँ, मैं 2 भी चेक करता हूँ, मैं 3 भी चेक करता हूँ। ये मैं नए लोगों के लिए कह रही हूँ। मेरे ओल्ड व्यूअर्स, ओल्ड सब्सक्राइबर्स तो बहुत ही नोन है, उनको सारा प्रोसेस, सारा सिस्टम पता है कि टारो कैसे काम करता है। बट जो नए लोग होते हैं उन्हें गाइड करने वाला मेरे अलावा यहाँ और कोई नहीं है।
तो इस रीडिंग को यहीं पे एंड करेंगे क्योंकि इसमें जो आना था वो आ गया है। इसे क्लेम करने के लिए वीडियो को लाइक दीजिए, कमेंट में डालिए एंजल लव, चैनल को करें सब्सक्राइब। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ। तो जिन्होंने आज का लास्ट और बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन चुना है, इंटरेस्टिंग मैंने इसलिए बोला है क्योंकि इस ऑप्शन को चुनने वाले बहुत सारे लोग इंट्यूटिव हैं, हीलर भी हो सकते हैं, या फिर आपने रिसेंटली कोई रिचुअल टैरो से जुड़ा हुआ, ऑकल्ट से जुड़ा हुआ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ, मैनिफेस्टेशन से जुड़ा हुआ, तंत्र मंत्र हीलिंग के अलावा स्पिरिचुअलिटी और हॉलिस्टिक लाइफ से जुड़ा हुआ स्टार्ट किया है। क्योंकि यहाँ के जितने भी मुझे लोगों की एनर्जी फील हो रही है ना, वो बड़ी ही क्रिएटिव एनर्जी है, फेमिनिन एंड इंट्यूटिव एनर्जी है एंड हाईली स्पिरिचुअल एनर्जी है। तो इस ऑप्शन में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो थोड़े नेगेटिव थिंकर होंगे और पेसिमिस्टिक होंगे लव के लिए, लाइफ के लिए और फ्यूचर के लिए। बाकी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर वेरी पॉजिटिव, वेरी होपफुल एंड वेरी 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 इंट्यूटिव। आपके पर्सन इस वक्त जो आपके बारे में सोच रहे हैं या फील कर रहे हैं वो आपकी एनर्जी से खींच रहा है। जैसे एक चुंबक अगर हम कहीं रख देते हैं और आसपास उसके कहीं लोहे का सामान पड़ा हो, तो चुंबक लोहे की तरफ नहीं जाती, लोहा चुंबक की तरफ आता है, मैग्नेट की तरफ। तो आप एक मैग्नेट की तरह होने लग रहे हो कि वो अपने आप को आपके बारे में सोचने से एक सेकंड भी रोक नहीं पा रहे। ये एनर्जी उनकी अगले आने वाले घंटों में और बढ़ जाएगी। उन्हें कोई ड्रीम, कोई विजन, कोई सिग्नल, कोई हिंट, कोई क्लू, कोई इंडिकेशन, कोई साइन यूनिवर्स का आपके लिए ज़रूर मिलेगा, फॉर श्योर मिलेगा। और अगर इस पर्सन ने आपसे नो कांटेक्ट किया हुआ है, ब्रेकअप कर लिया है, या फिर ये आपके साथ पूरी तरह से ब्रेकअप नहीं किए लेकिन किसी और को भी रिलेशन में रखे हुए हैं जैसे थर्ड पार्टी, तो शायद उनकी एनर्जी बदलने में आगे कुछ हफ्ते लग जाएं। 3 हफ्तों से लेकर 11 हफ्तों का टाइम आपके लिए सिग्निफिकेंट रहेगा। बाकी इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा आपके लिए जो फील होता है ना, ये बताते नहीं है। ये कोई ऐसा पर्सन है जो वेट करना पसंद करता है कि सामने वाला मेरे लिए एक्शन ले, सामने वाला मुझे प्यार शो करे, सामने वाला मेरी तरफ खुद चल कर आए, मुझे मनाए, मुझे प्यार दे, मुझे लव को लेकर अटेंशन देना, स्पेशल फील कराना, कॉम्प्लीमेंट्स देना, एडमायर करना, अप्रिशिएट करना, सब कुछ ना वो आपको लेकर सोच रहे हैं कि आप पहल करो। और इधर से आप सोच रहे हो कि हर बार मैं ही कॉल करता हूँ, मैं ही मिलने जाता हूँ, मैं ही सॉरी बोलता हूँ, मैं ही अपोलोजाइज़ करता हूँ, मैं ही इनको रूठने पे मनाता हूँ या मनाती हूँ। अब ये करेंगे क्योंकि अब की बार इस इंसान से मुझे मेरे प्यार के लिए कुछ तो एक्शन देखना है, कुछ तो एफर्ट मैं देखना चाहता हूँ या देखना चाहती हूँ। तो आप वेट कर रहे हो। शायद आपने टैरो बहुत सुना है या बहुत टाइम से आप अपने आप को सेल्फ हील कर रहे हो, अपनी कुछ रेमेडीज़ कर रहे हो। बाय द वे कुछ लोगों का मुझे लग रहा है कि किसी टैरो रीडर से आप कांटेक्ट करके ऑलरेडी इस इंसान के लिए रीडिंग ले चुके हो, लेकिन आप रीडिंग से सेटिस्फाइड नहीं हो। आपके मन में बहुत उलझन है, काफ़ी सवाल हैं और बहुत सारा दिमाग में टेंशन है
कि जो मुझे इस इंसान से चाहिए, कमिटमेंट, टाइम, लव, सपोर्ट और पर्सन का ट्रस्ट, ये मुझे नहीं मिल रहा। अभी भी मेरे पर्सन मुझसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं। तो ये सब आपके दिल में इस वीडियो को सुनते हुए चल रहा है। और अगर मैं आपके पर्सन की बात करूं तो ये बहुत ही चिल्ड आउट मोड में नज़र आ रहे हैं। यानी कि इनका फन करने का, इंटरटेनमेंट का, डांस करने का, म्यूज़िक सुनने का, ट्रैवलिंग पे एंजॉय करने का, कि कोई ट्रैवल प्लान बनाने वाले हैं, कहीं अगले आने वाले टाइम में घूमने जा सकते हैं, वो सोलो ट्रैवल हो, फ्रेंड्स के साथ हो, फैमिली के साथ हो, दोस्तों के अलावा आपके साथ भी हो सकता है कि वो ऐसा कुछ प्लान बना रहे हैं कि काश हम दो साथ में हों और हम कहीं घूमने गए हों। तो इस तरह की फैंटेसी, इस तरह की इमेजिनेशन पर्सन के अंदर चल रही है। लेकिन ना मुझे अभी इस रीडिंग से ऐसा क्यों लग रहा है कि एक ट्रू और स्टेबल एक्शन लेने के लिए ना इस इंसान को बहुत हिम्मत जुटानी होगी। अगर ये आ भी जाएंगे आपके पास तो बातों से इतने बड़े बड़े कह लो कि पहाड़ बना देंगे कि आप फिर इनकी बातों के जाल में आ जाओगे। और फिर इस इंसान को होगा कि ये तो हर बार मेरी बातों में आ जाता है या आ जाती है, और वो फिर एफर्ट नहीं डालते, फिर वो लेज़ी बन जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, और उनको लगता है कि जब सही समय आएगा तब अपने आप सही हो जाएगा। तो अभी इनका एटीट्यूड थोड़ा केयर फ्री है और ये फ्लो में जा रहे हैं। जैसी ज़िंदगी चल रही है रिलेशन और लव के लिए, ये उसी में खुश हैं। कोई बहुत ज़्यादा इनका टेंशन लेवल, एंजाइटी लेवल या स्ट्रेस लेवल अभी नहीं बढ़ा हुआ, और ये हमेशा ऐसे रहेंगे ये नहीं है। ये कुछ लोगों के पर्सन की सोच है, उनकी एनर्जी है, उनकी फीलिंग है आपको लेकर। बाकियों के पार्टनर में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपने हाथ से कुछ सॉरी नोट लिखकर या अपने प्यार को खुलकर एक्सप्रेस करना, एक्सेप्टेंस में आना कि हाँ मुझे प्यार है तो मैं क्यों ना अपने प्यार के लिए कुछ करूं। शायद ये लिमिट्स भी क्रॉस करने वाले हैं आपके लिए। कोई ऐसा इनको बैरियर लग रहा है कि हमें कोई रोकता है, घर वाले रोकते हैं, समाज का कोई डर था इन्हें, या ये कहीं मैरिड हैं किसी और के साथ, और वो पहले आपके रिलेशन में आना जाना चोरी छुप कर लगाते थे। शायद अब उनको लगता है कि अगर मुझे प्यार है तो मैं उसको सीक्रेटली क्यों मिल रहा हूँ, चोरी छुप कर क्यों मिल रहा हूँ, क्यों नहीं मैं उसको पब्लिक में ओपनली मिल रहा, क्यों नहीं मैं उसके लिए एफर्ट डाल रहा, क्यों नहीं मैं उसके लिए कोशिश कर रहा। तो ये पर्सन डेफिनेटली इस तरह की थॉट प्रोसेस और इस तरह की एनर्जी में हाईली इम्पेशेंट हो रहे हैं। कई बार कुछ लोगों को शादी के बाद किसी और से प्यार हो जाता है, और मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगी कि ये सही है या ये गलत है। मेरा काम यहाँ पर सिर्फ टारो रीडिंग देने का है। ये आपकी पर्सनल चॉइस है, ये आपकी लाइफ की जो डेस्टिनी है वो है। बाकी ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो पेड कंसल्टेशन आप ले सकते हो किसी भी अच्छे टारो रीडर से, अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, और अपनी रीडिंग करा सकते हो। और अगर आपको लगता है कि मेरे पास कंसल्टेशन लेकर आपको वो उपाय मिलेंगे, वो सोल्यूशन मिलेगा, वो राइट गाइडेंस मिलेगी, तो आप मुझसे भी कांटेक्ट में आ सकते हो। तरीका बहुत ही सिंपल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मुझसे संपर्क करने की जानकारी लगी है। इसके अलावा आप मेरे इंस्टाग्राम पर, जो कि टॉक थ्रू टारो के नाम से है, वहाँ जाकर भी मुझसे संपर्क कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। पहले फॉलो करना पड़ेगा उधर, क्योंकि वही ऑप्शन पहले खुलेगा, उसके बाद खुलेगा ऑप्शन मैसेज का।
तो आपका डीएम, आपका डायरेक्ट मैसेज मुझे इंस्टा पे मिल जाएगा। बाकी आज की इस ब्यूटीफुल रीडिंग के लिए हम यूनिवर्स को थैंक यू कहेंगे और क्लेम करने के लिए कमेंट में डालेंगे एंजल लव। वीडियो को लाइक देंगे, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब। अभी के लिए गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।